सबसे प्रसिद्ध बौद्ध कहानियों में से एक जो मानसिकता और सही निर्णय लेने के महत्व को दर्शाती है वह है अंगुलिमाल और बुद्ध की कहानी। अंगुलिमाल एक कुख्यात सीरियल किलर था जो बुद्ध के समय में रहता था। उसने 1000 लोगों को मारने और उनकी उंगलियों से बनी माला पहनने की कसम खाई थी, इसलिए इसका नाम अंगुलिमाल पड़ा, जिसका अर्थ है उंगलियों की माला। सभी उससे डरते थे और उसने ग्रामीण इलाकों में आतंक फैला रखा था। एक दिन जंगल से गुजरते समय अंगुलिमाल की मुलाकात बुद्ध से हुई। ग्रामीणों द्वारा अंगुलिमाल की उपस्थिति के बारे में चेतावनी दिए जाने के बावजूद बुद्ध शांति और करुणा की भावना से अपने मार्ग पर चलते रहे। बुद्ध की निडरता से हैरान अंगुलिमाल ने उनका सामना करने का फैसला किया। उसने बुद्ध का पीछा किया और उन्हें मारने और अपने पीड़ितों की सूची में शामिल करने के इरादे से उनका पीछा किया। हालांकि अंगुलिमाल चाहे जितनी भी तेज भागे, वह बुद्ध को पकड़ नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि बुद्ध सामान्य रूप से चल रहे थे, फिर भी वे हमेशा अंगुलिमाल की पहुंच से बाहर रहे। निराश और थके हुए अंगुलिमाल ने आखिरकार बुद्ध को पुकारा और उन्हें रुकने के लिए कहा। बुद्ध ने पलटकर शांति से कहा, मैं रुक गया हूं अंगुलिमाल, तुम्हें ही रुकना है। इन शब्दों ने अंगुलिमाल को गहराई से प्रभावित किया। उसे अपने कार्यों की गंभीरता और उसके द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा का एहसास हुआ। उस क्षण उसने अपने हथियार नीचे रख दिए और बुद्ध से मार्गदर्शन मांगते हुए घुटनों के बल गिर गया। बुद्ध ने अंगुलिमाल के हृदय में ईमानदारी देखकर उसे अपने संरक्षण में ले लिया और उसे शांति, करुणा और ज्ञान के मार्ग सिखाए। अंगुलिमाल अंततः बुद्ध के सबसे समर्पित शिष्यों में से एक बन गया और उसने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया। यह कहानी हमें मानसिकता और निर्णय लेने के बारे में कई मूल्यवान सबक सिखाती है। करुणा और क्षमा। अंगुलिमाल के प्रति बुद्ध की अटूट करुणा और क्षमा ने उसे बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके पिछले कार्यों के लिए उसकी निंदा करने के बजाय बुद्ध ने उसके भीतर अच्छाई की क्षमता देखी। सचेतनता। बुद्ध की सचेतनता ने उन्हें खतरे के सामने भी शांत और संयमित रहने की अनुमति दी। उनकी सूझबूझ ने अंगुलिमाल को अपने कार्यों के परिणामों को समझने और अपने तरीके बदलने में मदद की। जिम्मेदारी। आखिरकार बुद्ध ने अंगुलिमाल को जो संदेश दिया उसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। उन्होंने अंगुलिमाल को याद दिलाया कि अपने काम के तरीके को बदलना और धार्मिकता का रास्ता चुनना उसके बस में है। अपने जीवन में हम करुणा विकसित करके, सचेतनता का अभ्यास करके और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेकर इन सबकों को लागू कर सकते हैं। ऐसा करके हम जीवन की चुनौतियों का अधिक समझदारी से सामना कर सकते हैं और ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हों और खुद की और दूसरों की भलाई में योगदान दें। गैर निर्णय। अंगुलिमाल के प्रति बुद्ध का निर्णय न लेना उल्लेखनीय है। अंगुलिमाल के पिछले कर्मों को जानने के बावजूद बुद्ध ने उसे अपूरणीय नहीं माना। यह हमें दूसरों के प्रति निर्णय न लेने और प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन की क्षमता को पहचानने का महत्व सिखाता है। मानसिकता की शक्ति। अंगुलिमाल का परिवर्तन मानसिकता की शक्ति को उजागर करता है। अपने हिंसक अतीत के बावजूद अंगुलिमाल आत्मनिरीक्षण और मानसिकता में बदलाव के माध्यम से अपने जीवन की दिशा बदलने में सक्षम था। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे कार्यों और परिणामों को आकार देते हैं और एक सकारात्मक और दयालु मानसिकता विकसित करके हम खुद को अधिक पूर्ण और पुण्य जीवन की ओर ले जा सकते हैं। प्रतिकूलता को विकास में बदलना। बुद्ध के साथ अंगुलिमाल की मुलाकात उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। हिंसा और पीड़ा के चक्र में फंसे होने के बावजूद वह बुद्ध के साथ अपनी मुलाकात के माध्यम से मुक्ति और ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम था। यह हमें सिखाता है कि प्रतिकूलता के बीच भी विकास और परिवर्तन के लिए हमेशा अवसर होता है। चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हों, हम बदलाव को अपना सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर प्रयास कर सकते हैं। करुणा का तरंग प्रभाव। अंगुलिमाल के प्रति बुद्ध की करुणा ने न केवल अंगुलिमाल के जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके आसपास के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अंगुलिमाल के परिवर्तन ने
दूसरों को अपने कार्यों और विश्वासों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आए। यह करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है और कैसे दयालुता और क्षमा के कार्य दुनिया में सकारात्मकता का तरंग प्रभाव पैदा कर सकते हैं। जैसे जैसे वह व्यक्ति और उसके साथी आगे बढ़े, उन्हें शरणार्थियों का एक समूह मिला जो सुरक्षा और शरण की तलाश में अपने युद्धग्रस्त मातृभूमि से भाग आए थे। इन विस्थापित लोगों ने अकल्पनीय कठिनाइयों को सहन किया था। वे सब कुछ पीछे छोड़ आए थे जिसे वे जानते थे और प्यार करते थे। करुणा से प्रेरित होकर वह व्यक्ति और उसके साथी तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने शरणार्थियों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया, जिससे उन्हें निराशा के बीच आशा की एक किरण मिली। लेकिन वे जानते थे कि केवल जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं था। शरणार्थियों को केवल बुनियादी आवश्यकताओं से अधिक की आवश्यकता थी। उन्हें अपने जीवन को फिर से बनाने और अपने सम्मान और उद्देश्य की भावना को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति और उसके साथियों ने शरणार्थियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे उन्हें नए कौशल और योग्यताएं हासिल करने में मदद मिली, जो उन्हें अपने नए वातावरण में पनपने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने शरणार्थियों को स्थानीय समुदायों से जुड़ने के अवसर भी प्रदान किए। विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोगों के बीच समझ और मित्रता को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से शरणार्थियों को उपचार और सशक्तिकरण मिलना शुरू हुआ। उन्होंने अपने भीतर नई ताकत खोजी और राष्ट्रीयता और जातीयता की सीमाओं को पार करते हुए एक दूसरे के साथ एकजुटता के बंधन बनाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, कई शरणार्थी रोजगार पाने और अपने जीवन को फिर से बनाने में सक्षम हो गए। वे अपने नए समुदायों में सक्रिय योगदानकर्ता बन गए। उन्हें अपनी लचीलापन, विविधता और अद्वितीय दृष्टिकोण से समृद्ध किया। जब उन्होंने परिवर्तन होते देखा तो उस व्यक्ति और उसके साथियों को गर्व और संतुष्टि की गहरी अनुभूति हुई। वे जानते थे कि दूसरों की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता ने शरणार्थियों के जीवन में एक ठोस बदलाव किया है, उन्हें जीवन में दूसरा मौका और उज्जवल भविष्य की उम्मीद दी है। और इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, यह जानते हुए कि अभी भी कई और लोगों को उनकी मदद और करुणा की जरूरत है, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे बीच सबसे कमजोर लोगों के साथ एकजुटता में खड़े होकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर किसी को सम्मान, शांति और सुरक्षा के साथ जीने का अवसर मिले। जैसे जैसे वह व्यक्ति और उसके साथी अपनी यात्रा जारी रखते गए, उन्हें एक ऐसे समुदाय का सामना करना पड़ा जो पूर्वाग्रह और भेदभाव से गहराई से विभाजित था। विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के सदस्य एक दूसरे के प्रति भय और अविश्वास में रहते थे, जिससे तनाव और संघर्ष होता था। विभाजन को पाटने और एकता को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित वह व्यक्ति और उसके साथी सुलह और समझ के मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को अपनी कहानियों और दृष्टिकोणों को साझा करने के लिए एक साथ लाते हुए अंतर्धार्मिक संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए। खुले और सम्मानजनक संचार के माध्यम से उन्होंने समुदाय के सदस्यों के बीच सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा दिया, जिससे उन्हें अपने मतभेदों को दूर करने और अपनी साझा मानवता को पहचानने में मदद मिली। उन्होंने अन्याय और असमानता के प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए भी काम किया, नीतियों और पहलों की वकालत की जो सभी के लिए समानता और समावेश को बढ़ावा देती है। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप समुदाय में गहरा परिवर्तन होने लगा। विभाजन की दीवारें ढह गईं और एकजुटता के पुल बनाए गए, जिससे लोग सहयोग और आपसी सम्मान की भावना से एक साथ आए। पड़ोसी जो कभी अजनबी थे, अब एक दूसरे के साथ खड़े थे, अपने और अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों की जगह समझ और स्वीकृति ने ले ली, जिससे सभी के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण हुआ। जब उन्होंने अपने काम के सकारात्मक प्रभाव को देखा तो उस व्यक्ति और उसके साथियों को संतुष्टि की गहरी अनुभूति हुई। वे जानते थे कि सच्चा बदलाव एक दूसरे तक खुले दिल से पहुंचने और सुनने और सीखने की इच्छा के सरल कार्य से शुरू होता है।
और इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। जहां भी वे गए आशा और प्रेरणा फैलाते रहे, क्योंकि वे समझ गए थे कि समझ और करुणा के पुल बनाकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी लोगों को महत्व दिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है, चाहे उनके मतभेद कुछ भी हों।